लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि उनका राजनीतिक रवैया विपक्षी इंडिया गठबंधन को मजबूत नहीं करता और कई बार इससे भाजपा को लाभ मिलता है। यह टिप्पणी उस प्रश्न के उत्तर में की गई है जिसमें राहुल गांधी के उस बयान का उल्लेख था कि केरल की राजनीति में मतभेदों के कारण वे पिनराई विजयन को गले नहीं लगाएंगे। विजयन ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कौन उन्हें गले लगाता है या नहीं लगाता है। तमिलनाडु में सत्ताधारी टीवीके में शामिल होने के लिए अपने पद से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके के 4 पूर्व विधायकों को विधानसभा स्पीकर जेसीडी प्रभाकर ने उन्हें नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एआईएडीएमके द्वारा दल बदल विरोधी कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका में लगाए गए आरोपों पर उनसे स्पष्टीकरण मांगने के लिए जारी किया गया है। स्पीकर ने कहा है कि 4 पूर्व विधायकों मरगथम कुमारवेल, एस जयकुमार, पी सत्यभामा और एक्स की सुबैया को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने कहा है कि नवनिर्वाचित विधायकों के लिए 16 और 17 जून को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने मीडिया को बताया कि विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य सदन की कार्यवाही और प्रक्रियाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण ले सकेंगे। प्रभाकर ने कहा है कि 16 जून को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। विधानसभा की कार्यप्रणाली के विशेषज्ञ और पूर्व विधायक विभिन्न सत्रों का संचालन करेंगे। राज्य विधानसभा का सत्र 18 जून को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के पास आउट कैडेट्स से कहा है कि वे युद्ध के बदलते स्वरूप के लिए तैयार रहें। राजनाथ सिंह ने भविष्य के संघर्षों के लिए तकनीकी रूप से कुशल और मानसिक रूप से तैयार रहने का आग्रह किया, क्योंकि अब पारंपरिक तरीके से सैनिकों को तैनात करने के बजाय एडवांस सिस्टम के जरिए ज्यादा लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। तेलंगाना के डिंडीगुल स्थित एयरफोर्स एकेडमी में 217वें कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप ड्रोन, सैटेलाइट, सेंसर, रोबोटिक्स और रेडार सिस्टम जैसी तकनीकों से तय हो रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में एआईसीसी नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर तेलंगाना के विकास, राज्य सरकार के कामकाज और पार्टी से जुड़े संगठनात्मक मामलों पर विस्तार से चर्चा की। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मुलाकात को महज एक शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी को तेलंगाना सरकार के कामकाज पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। इस सरकार ने 6 जून को अपने 5 साल के कार्यकाल का आधा समय पूरा कर लिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में एनडीए गठबंधन सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लोगों के भरोसे, राज्य के विकास और गरीबों के कल्याण का प्रतीक बताया है। तिरुपति के दमी नीडू गांव में हुई जनसभा को सफल बनाने के लिए जनता और एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए नायडू ने राज्य के लिए अपनी सरकार के विजन को फिर से दोहराया है। कर्नाटक सरकार ने 2026-27 एकेडमिक साल के लिए मेडिकल, डेंटल, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की मौजूद फीस स्ट्रक्चर को बनाए रखने का फैसला किया है। इससे उन हजारों छात्रों को राहत मिली है जिन्हें फीस बढ़ने की आशंका थी। यह फैसला विकास सौंधा में मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, जिसमें प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज मैनेजमेंट के प्रतिनिधि शामिल थे। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी और तमिलनाडु के मंत्री एन आनंद उर्फ बुसी आनंद के बीच हुई मुलाकात से थट्टन चावड़ी विधानसभा उपचुनाव से पहले राजनीतिक अटकलों को जन्म दिया है। तमिलनाडु सरकार में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के बाद दूसरे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माने जाने वाले आनंद ने गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री आवास पर रंगासामी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच देर तक बातचीत हुई, जिससे पुडुचेरी में संभावित राजनीतिक समीकरणों के बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं।
तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।